एक ऐसी भूमि जहां रंग नृत्य करते हैं और सपने उड़ान भरते हैं, जहां सुबह का सूरज हिमालय को चूमता है। केरला के तटों की फुसफुसाती हवाओं से लेकर राजस्थान की प्राचीन कहानियों तक की ऊंचाइयों, जहां मुंबई की सड़कों की लय प्रज्वलित होती है, दार्जिलिंग की चाय की पत्तियां गोवा की सुनहरी रेत से लेकर मनाली की चोटियों तक शुद्ध आनंद प्रदान करती है। जीवंत रंगों में चेहरे, लोग सूरज की डिजाइन की तरह नर्म दिलों के साथ चमकते हैं। उनकी मुस्कुराहट हर जगह पुरानी और नई कहानियां बुनती है। एक विश्व दृश्य भारत अपने दिल को इतना बड़ा रखे हैं जहां खजाना और चमत्कार छिपे हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए हम जयपुर के एक गुलाबी शहर में प्रवेश करते हैं। एक ऐसा गंतव्य जो अपनी राजसी शैली के लिए प्रसिद्ध है, आकर्षण और स्थापत्य चमत्कार अपने प्रसिद्ध कहानियों और आकर्षक तथ्यों को छुपाता है, जो इसके आकर्षण को समृद्ध करते हैं। ऐसी ही एक कहानी हवा महल या हवाओं के महल के बारे में है। ये 5 मंजिला इमारत 953 छोटी खिड़कियों वाली इस संरचना को शाही महिलाओं को बिना देखे सड़क पर होने वाले त्योहारों को देखने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे उनकी गोपनीयता सुनिश्चित हो सके, जबकि वे शहर का आनंद ले सके। जयपुर में जंतर मंतर भी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये अब तक निर्मित सबसे बड़ी खगोलीय वेधशाला है। इसका विशालकाय समय यंत्र 2 सेकंड के भीतर समय बता सकता है, जो हलचल भरे शहर से एक शांत स्थान प्रदान करता है। इसका निर्माण मूल रूप से महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। इसकी अनूठी वास्तुकला से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक जयपुर अनुभवों की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जो इसे घूमने के लिए एक असाधारण प्लेस बनाती है। गुलाबी शहर जयपुर से हम आकर्षक हिल स्टेशन मनाली की यात्रा पर निकले। हिमालय में बसा मनाली अपने मनमोहक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। मनाली बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। गर्म महीनों के दौरान मनाली हरे भरे घास के मैदानों में बदल जाता है। बाग बगीचे और झरनों से भरा प्रसिद्ध जोगिनी झरना शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, जो अपने प्राचीन परिवेश और ताजगी देने वाले पलों के साथ एक शांत जगह प्रदान करता है। सर्दियों में मनाली अपने प्राचीन सफेद परिदृश्यों के साथ एक बर्फीले वंडरलैंड में बदल जाता है, जो एक जादुई माहौल बनाता है। सर्दियों में सोलंग वैली विशेष बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। मनाली की एक दिलचस्प कहानी रोहतांग दर्रे के बारे में है, जो कभी कुल्लू घाटी और स्पिट्टी घाटियों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। आज ये पर्यटकों के लिए एक रोमांचक यात्रा का रूप लेता है। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर हरे भरे परिदृश्यों तक, इसके लुभावने दृश्यों और उबड़ खाबड़ इलाकों का अनुभव करने के इच्छुक यात्री मनाली की हमेशा बदलती सुंदरता और आकर्षक कहानियां इसे सभी मौसमों में घूमने लायक जगह बनाती है। मनाली की बर्फ से ढकी चोटियों से हम केरल के शांत बैकवाटर्स की यात्रा करते हैं, जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नेटवर्क है। झीलों, नहरों और नदियों के शांत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध बैकवाटर्स एक अद्वितीय और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बैकवाटर का अनुभव पारंपरिक हाउस बोटों पर सबसे अच्छा किया जाता है, जिन्हें केटल के रूप में जाना जाता है, जो हरे भरे हरियाली और नारियल के ताड़ के पेड़ों से घिरे जल के माध्यम से बहती है। एक तथ्य यह है कि इन हाउस बोटों का उपयोग मूल रूप से चावल और मसालों के परिवहन के लिए किया जाता था। कुमारकोम गांव बैकवाटर में छिपा हुआ एक रत्न है, जो विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर है। वेनाड झील के तट पर स्थित
कुमारकोम पक्षी अभयारण्य दुनिया भर से पक्षी देखने वालों को विशेष रूप से प्रवासी मौसम के दौरान आकर्षित करता है। बैकवाटर के बारे में एक दिलचस्प कहानी ये भी है। यहाँ नौका दौड़ होती है जो पमाड़ा झील पर आयोजित की जाती है। इस रोमांचकारी आयोजन में लंबी नौकाएं शामिल होती हैं, जिन्हें सैकड़ों नाविक चलाते हैं। ये एक शानदार स्थल बनाता है। इसके शांत हाउस बोट परिभ्रमण से लेकर पक्षी जीवन और रोमांचकारी नौका दौड़ तक केरल के बैकवाटर एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। केरल के शांत बैकवाटर से हम चलते हैं लद्दाख का उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान की ओर, जो एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी सुंदरता और नाटकीय परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख का इलाका केरल की हरी भरी हरियाली के विपरीत है, जो बर्फ से ढकी चोटियों, शुष्क घाटियों और क्रिस्टल साफ झीलों की पेशकश करता है। लद्दाख की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है पैंगोंग सू झील, जो दिन भर रंग बदलती रहती है, नीले से हरे और फिर लाल रंग में बदलती रहती है। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाली घटना झीलों की खनिज सामग्री और सूर्य के प्रकाश के खेल के कारण है। एक और दिलचस्प कहानी चुंबकीय हिल से जुड़ी है, जहां वाहन गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की ओर लुढ़कते प्रतीत होते हैं। ये एक लोकप्रिय आकर्षण है। लद्दाख के ऊंचे रेगिस्तानों से होते हुए हम भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित खूबसूरत तटीय शहर धनुषकोडी की यात्रा करते हैं। लद्दाख की बर्फीली चोटियों के विपरीत धनुषकोडी अपने निर्जन समुद्र तटों और क्रिस्टल साफ पानी के साथ एक अद्भुत मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता प्रदान करता है। धनुषकोडी कभी एक हलचल भरा बंदरगाह शहर था, जिसमें एक रेलवे स्टेशन, डाकघर और अस्पताल था। इससे पहले कि चक्रवात ने इसे ध्वस्त कर दिया, शहर को अक्सर भारत की अंतिम भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है। धनुषकोडी वो बिंदु है जहां भारतीय भूमि द्रव्यमान समाप्त होता है और महासागर का विशाल विस्तार शुरू होता है। ये शहर अद्वितीय पोमन ब्रिज का भी घर है, भारत का पहला समुद्री पुल जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। ये आसपास के पानी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। धनुषकोडी रामेश्वरम बंदरगाह से संबंध है, जो कभी व्यापारियों के लिए एक आवश्यक कड़ी था। आज बंदरगाह सक्रिय बना हुआ है, जो क्षेत्र की समृद्ध समुद्री संपदा की झलक प्रदान करता है। इसके खंडहरों से लेकर इसके इंजीनियरिंग चमत्कारों और भारत की अंतिम भूमि के रूप में अद्वितीय शीर्षक तक का इतिहास, धनुषकोडी एक मनोरम और रहस्यमय अनुभव प्रदान करता है। हम मणिपुर की अनोखी लोक झील की यात्रा करते हैं। मणिपुर में एक किबुल लंजो नेशनल पार्क है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लुप्तप्राय सनाई हिरणों का घर है। ये तैरते हुए द्वीप झील के चारों ओर घूमते हैं और एक सतह बदलते परिदृश्य का निर्माण करते हैं। लोकटक झील शांत इसकी सुंदरता, इसके क्रिस्टल साफ पानी और सुरम्य मछली पकड़ने वाले गांवों से और भी बढ़ जाती है। तट चाहे उज्जवल गर्मियों के आकाश को प्रतिबिंबित करते हों या सर्दियों की धुंध में लिपटे हों, झीलों की गतिशीलता सुंदरता इसे एक अद्वितीय और आकर्षक स्थान बनाती है। लोकटक झील से निकलकर हम राजस्थान के इस राजसी शहर की ओर बढ़ते हैं, जो अपनी शांत झीलों और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक के हरे भरे पहाड़ों के विपरीत इसकी सुंदरता इसके शांत जल और शाही वास्तुकला से परिभाषित होती है, जो एक आकर्षक शहर है। उदयपुर के बारे में तथ्य यह है कि इसमें कृत्रिम झीलों का जटिल नेटवर्क है। सबसे प्रसिद्ध झील पिचूला है। ये झील आश्चर्यजनक लेक पैलेस का घर है, जो इसके पानी पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। ये एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से सूर्यास्त के समय। बुद्ध का सिटी पैलेस राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण है। वास्तुकला शहर और इसकी झीलों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है।
चाहे आप गर्मियों के सुनहरे रंगों में नहाए हो या सर्दियों की कोमल धुंध में लिपटे हो, उसकी सुंदरता और आकर्षक है। इसकी आश्चर्यजनक झीलों और वास्तुशिल्प संगमरमर से लेकर इसके मनोरम इतिहास तक हर एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। सौंदर्य और रहस्य दोनों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए ये एक अवश्य जाने योग्य स्थान है। ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए हम आगरा की यात्रा करते हैं। ताजमहल वास्तुकला की पूर्णता और रोमांटिक भव्यता का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। ताजमहल ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि इसके निर्माण के पीछे की प्रेम कहानी के लिए भी प्रसिद्ध है। बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रेमिका की याद में इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल के चारों ओर हरे भरे बगीचे इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं, आगरा के हलचल भरे शहर के लिए एक शांत विपरीतता पेश करते हुए। चाहे वो भोर की नरम रोशनी में नहाया हो या शाम की झिलमिलाती चमक, ताजमहल की भव्यता अद्वितीय है, जो इसे एक जरूरी बनाती है। आगरा में ताजमहल के आकर्षण और चमत्कार के बाद भारत की हलचल भरी राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक शहर में चले जाइए। ताजमहल की शांत भव्यता के विपरीत दिल्ली की सुंदरता प्राचीन स्मारकों और आधुनिक बुनियादी ढांचे के गतिशील मिश्रण है। दिल्ली के बारे में एक तथ्य यह है कि इसे दुनिया के सबसे हरे भरे शहरों में से एक माना जाता है। राजधानी में कई पार्क और गार्डन हैं। शहर राजसी लाल किले और विशाल कुतुब मीनार का घर है। दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सारे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थान हैं, जो इसे इतिहास प्रेमियों और आधुनिक खोजकर्ताओं के लिए एक आकर्षक स्थान बनाते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक चमत्कारों के बाद गोवा के धूप से सरोवर समुद्र तटों की यात्रा करते हैं, जो भारत का एक तटीय स्वर्ग है। दिल्ली की ऐतिहासिक भव्यता के विपरीत गोवा की सुंदरता इसके सुनहरे समुद्र तटों और समृद्ध पुर्तगाली विरासत में निहित है। पुराने गोवा में अच्छी तरह से संरक्षित औपनिवेशिक वास्तुकला है। इसके अतिरिक्त हरे भरे हरियाली में बसा शांत दूधसागर झरना प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। ये भारत है, विविधताओं में एकता का अनोखा उदाहरण। ये देश आपको केवल दर्शक नहीं, बल्कि इसका हिस्सा बना देता है।